सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। बल्दी काउंसलर और कांग्रेस लीडर मोइन अली ने आज मोहम्मद मकसूद ईसामुद्दी मतीनुर रहमान के हमरा कांग्रेस पार्टी दफ्तर में पहली मर्तबा सहाफती कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस लीडर और मार्केट कमेटी चेयरमैन जे रहमान और वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी रुकन अनवर पाशा का ये दावा है कि वजीर श्रीनिवास गौड़ ने पिछले 9 बरस से अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों को तालीमी मैदान में जो काम किए हैं उसकी मिसाल मुश्किल है। ऐसे में मोइन अली ने कायदीन से सवाल किया कि अब तक महबूब नगर के कितने मसाजिद, मदारिस और दरगाहों को कितना फंड मख्तस हुआ है, इसे प्रूफ के साथ बताएं, ना कि जुबानबाजी से। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात में मुसलमानों को कितने स्कीम पहुंचाए। मिनॉरिटी लोन स्कीम सिर्फ मुसलमानों को खुश करने का था, उसकी तकसीम में शफाफियत नहीं बरती गई। इसी तरह उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर जगह मुसलमानों के लिए फंक्शन हॉल बनाया गया, लेकिन महबूब नगर में 9.5 साल से फंक्शन हॉल तामीर नहीं हो सका। नाजरीन, बल्दी काउंसलर और कांग्रेस लीडर मोइन अली ने मजीद क्या कहा, ये डालते हैं इस पर एक नज़र। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेरा सलाम, आदाब और नमस्ते। आज की प्रेस मीट हम लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में, उसके बाद ये पहली ज्वाइनिंग है। 2012 के बाद 11 साल बाद हम ये कांग्रेस पार्टी महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं आप लोगों के साथ मुखातिब होने के लिए। आज की प्रेस मीट का मकसद 2-3 दिन पहले सियासत न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी, इसको सोशल मीडिया पे भी वायरल किया जा रहा है। इसमें मुसलमानों के कायद बीआरएस के मार्केट यार्ड चेयरमैन जे रहमान, वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी अनवर पाशा साहब बैठकर एक इंटरव्यू दिए। इस ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मार्केट यार्ड चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि श्रीनिवास गौड़ साहब पिछले 9 बरस से ज़ायद अरसे में अक़लियतों बलखुसूस मुसलमानों को तालीमी, माशी व समाजी तरक्की के लिए जो काम किए हैं, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इनके दौर में महबूबनगर हल्के की मसाजिद, मदारिस, दरगाहों के लिए करोड़ों रुपये के बजट मंजूर करवाए। रहमान साहब से मेरी एक गुजारिश है और सवाल है कि कितने महबूबनगर के मसाजिद, मदरसों और दरगाहों को कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ, वो आप बलखुसूस प्रूफ के साथ, कितने प्रोसीडिंग है, कितने सैंक्शन है, कितने काम हुए। मुँह ज़बानी जो होने वाले सैंक्शन किए, ऑफिस में बैठ के टाइप कर दिए, मीडिया में फ़ोटो ले लिए, वो नहीं चाहिए। अब तक जो काम हुए वो बताइए प्रूफ के साथ, हवा में बातें मत कीजिए। दूसरी, फलाही स्कीमात में मुसलमानों को मसावी तरक्की के मौके दिए गए। मैं पूछना चाह रहा हूँ बीआरएस पार्टी हुकूमत से, मुसलमानों को दूसरों के बराबर में मसावी, ये कह रहे हैं स्कीमात में मिला, बराबर का हिस्सा मिला। ऐसी कौन सी स्कीम है जो मुसलमानों को बराबर का हिस्सा मिला? क्या वो माइनॉरिटी लोन है, या सेविंग मशीन्स है, या कुछ ब्यूटिशियन सेंटर है, या फिर टेलरिंग सेंटर है? क्या है मुझे बताइए। जितना मुझे पता है, माइनॉरिटी लोन पिछले 9.5 साल के अंदर 5 महीने पहले अनाउंस हुआ था। पहला बजट सैंक्शन हुआ था 50 करोड़, दूसरा हुआ था 70 करोड़, फिर उसके बाद लास्ट में 120 करोड़ सैंक्शन हुआ था। टोटल हुआ था 270 करोड़ रुपए। 270 करोड़ में पूरे तेलंगाना में सिर्फ 22 करोड़ बांटा गया, यानी 250 करोड़ रुपए नहीं बांटा गया, सिर्फ मुँह ज़बानी था। शायद सीएम साहब और हरीश राव साहब सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए अनाउंस किए थे 270 करोड़। आया 22 करोड़। 22 करोड़ में मैं समझता हूँ तकरीबन 15 करोड़ तो सिर्फ ओल्ड सिटी में गया, हैदराबाद में, शायद वो असदुद्दीन अवैसी साहब के बोलने पे गया। बाकी बजट मैं समझता हूँ पूरे अजला में, पूरे डिस्ट्रिक्टों में सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपये आया। महबूब नगर की बात ले लीजिए, यहाँ पर 70 से 80 लोन आए, उससे ज़्यादा लोन नहीं आए। बाकी के लोन आखिरी वक्त तक रोका गया। क्यों रोका गया, इसका किसी के पास जवाब है? हमारे पिछले जो मंत्री थे, माजी मंत्री, उनके पास जवाब है इसका। सेविंग मशीन्स एक भी नहीं बांटी गई महबूब नगर में। क्यों नहीं बांटी गई?
एक भी मुसलमान बच्चियों के लिए टेलरिंग सेंटर नहीं आया, ना तो ब्यूटिशियन सेंटर आया। आप कह रहे हैं पूरे स्कीमत में बराबर मसावी तरक्की का मौका दिया गया मुसलमानों को, कुछ नहीं दिया हमको सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। 9.5 साल में मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप, उससे हट के कुछ नहीं दिए ये लोग। रही बात दरगाह और मस्जिदों के लिए, ₹1,60,00,000 रुपए, मुझे जितना पता है शाह साहब दरगाह, अब्दुल क़ादर साहब दरगाह, बागमर साहब दरगाह, 3 जगह कम्युनिटी हॉल बना, 20-20 लाख का शायद बना, 60 लाख का बना। ये 1 करोड़ और किसके हैं? मुँह ज़बानी है ये। दूसरा, मस्जिद, दरगाह, मदारिस, कम्युनिटी हॉल के लिए 3,63,00,000 रुपए। ये सिर्फ पेपर में लिखा गया है 3,63,00,000 रुपए। ये 3,63,00,000 की प्रोसीडिंग बताइए या सैंक्शन पेपर बताइए हमें। हम तो कहीं भी नहीं देखे ये मस्जिद, कम्युनिटी हॉल, मदरसे मुस्लिम्स के लिए, सिर्फ मुँह ज़बानी बताया गया। और फंक्शन हॉल माशाल्लाह शायद हर जगह बना, महबूब नगर में एक ही नहीं बना 9.5 साल में फंक्शन हॉल। और एक चीज़ डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से कहा गया, 3,000 डबल बेडरूम में 780 डबल बेडरूम मुसलमानों को दिया गया। 780 में से 38 या 39 उलमा, मौज़न और इमाम को दिया गया। इलेक्शन से बिल्कुल एक 15 दिन 20 दिन पहले इमाम मौज़न क्यों याद है आपको? जब मुसलमान को हर काम कर रहे हैं तो आप इमाम मौज़न 9.5 साल में आपको पहले ही याद आना था। और ये डबल बेडरूम की लिस्ट सब पूछ चुके हैं कांग्रेस में, अभी तक इसकी लिस्ट बाहर नहीं आई। मुझे जितना पता है 5 साल पहले रोनाल्ड रोस कलेक्टर थे, वो एक ही क्रिस्तान पल्ली के 365 डबल बेडरूम की डिप उठाए थे। वो डिप में शायद 30-40 मुसलमान को उठे थे। उसके बाद 2,500 से ज़्यादा डबल बेडरूम कोई डिप नहीं उठा, किसी को बता के नहीं दिया गया हुआ है। वो डबल बेडरूम किसको दिए, क्या से दिए, लिस्ट चाहिए उसकी। क्या आप अपने कैटर्स को दिए या आप अपने कार्यकर्ता को दिए, अपने लीडर्स को दिए, काउंसलर्स को दिए, सरपंच को दिए, किसको दिए, उसकी डिटेल। या फिर जो है ना कुछ लोग बेच लिए। खैर, आप लोग को कितना भी लिस्ट पूछो, कोई भी पूछो, आप लोग देने वाले नहीं हैं, हम लोगों को भी पता है। वो 30 एकड़ ज़मीन आप माथा पीट कर बोल रहे हैं पूरे महबूबनगर में जहाँ भी जा रहे हैं 15 एकड़ ज़मीन दिया, 15 एकड़ ज़मीन दिया। ये वीराना पेट में सिर्फ 2.5 एकड़ ज़मीन दी गई। इनगुंडे में 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी, जिस पर आज डबल बेडरूम बन गए। 2.5 एकड़ यानी 12.5 एकड़ का झूठ है। 3 एकड़ शायद अब बागमर साहब दरगाह के बाजू एक पहाड़ दिए थे, जिसको कुछ मुसलमानों ने, 1-2 काउंसलर ने सब मिलकर पैसे जमा कर चंदा करके साफ़ सफाई की। उसके बाद अचानक से उस पे आके जो है ना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर या एसपी ऑफिस ऐसा कुछ बोलकर काम शुरू किया गया। जब डिस्लेरी के गोल मस्जिद के मुसलमान गड़बड़ किए तो बोला गया जाओ तुम्हारा बोर्ड लगा लो कब्रस्तान का। बोले शायद मैं समझता हूँ वो भी प्रोसीडिंग बन गई उसकी, सिर्फ हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, दूसरा और कुछ नहीं है। 2.5 एकड़ ज़मीन 9.5 साल में जब दी गई बोले तो हम लोगों को क्या था, ये भीख था क्या? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूरे महबूब नगर में 15 एकड़ दिए, 15 एकड़ दिए, साफ सीधा बोलिए। और मैं ताज्जुब कर रहा हूँ हमारे बीआरएस के मुसलमान लीडरों की, वो डर क्यों रहे हैं सच बोलने से? झूठ क्यों बोल रहे हैं? किस दबाव में झूठ बोल रहे हैं? किस गुमराही? आप बोल रहे हैं दूसरे गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को, मगर गुमराह तो आप लोग कर रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो चलिए मस्जिद में ठहर के मुसलमानों को बोलिए कि क्या क्या दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया। आप लोग गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। आप लोगों की बौखलाहट बता रही है मुसलमान वोट पूरा तब्दील हो चुका है। 10 साल बाद हिंदुस्तान के मुसलमान बदल रहे हैं। 10 साल पहले एक ही पार्टी कांग्रेस बोलती थी, इसको तोड़ा गया हमारे वोट को। बीजेपी से लेके पूरे स्टेट पार्टीज़ ने इस वोट बैंक को तोड़कर अपनी तरफ लाकर अपना अपना खेल पूरे इंडिया में रचाया गया। जैसे कि हमारे ख़िलाफ़ जितने क़ानून बनाया गया सेंट्रल में, उसकी तायद हुई टीआरएस से, उसके सबूत भी है। और हमारे स्टेट में मस्जिद भी गिरे, क़त्ल आम भी हुआ, हर चीज़ हुआ। वो सब हमारे मुसलमान शायद
जो बीआरएस पार्टी में है कुछ 5-6 लोग वो शायद भूल गए और अपने मुफाद में अपने ओहदों के लिए सब चीज़ भूल गए। शादी खाना तो एक ख्वाब रह गया महबूबनगर का, एक पहेली रह गई। मुस्लिम शादी खाना बनेगा या नहीं बनेगा? बोल दिए 100 करोड़ का शादी खाना बना रहे हैं, कब बनेगा? आप हारने के बाद हम बना लेंगे कांग्रेस पार्टी शादी खाना, मगर ये अफवाह तो मत उठाइए कि 100 करोड़ सैंक्शन हुए शादी खाने के लिए, क्योंकि थक गए हम लोग सुन के 9.5 साल से। और एक चीज़ है हज हाउस, माशाल्लाह हज हाउस के ऊपर इतनी सियासत चली महबूबनगर में 10 साल से। हैदराबाद जाना पड़ रहा हाजियों को, हैदराबाद जाना पड़ रहा, यहाँ हज हाउस बना रहे, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 5 जगह उसकी जो है ना स्टोन रखा गया, बुनियाद संगे बुनियाद, हर जगह नारियल फोड़ा गया, कोई वहाँ दिए ज़मीन कोई यहाँ दिए, कुछ नहीं हो सका शादी खाना हमारा। और वक्फ बोर्ड हमारे अनवर पाशा वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के मेंबर वो बोलते हैं वक्फ की ज़मीन सब सेफ़ है। मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूँ, डेंटल के पीछे की 24 एकड़ ज़मीन सेफ़ है क्या अनवर पाशा साहब? या फिर उस पर कौन काबिज़ है, किसके नाम पे पट्टा हो गया, क्या चल रहा है, आप बता सकते हैं? कौन सी कौम है, क्या है, ज़रा उसकी भी हमें वजाहत कीजिए। आप लोग अगर सच्चे मुसलमान हैं, महबूबनगर के मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए। मुसलमान बदल चुका है, मुसलमान को समझ में आ चुका है कि हम इस बार सिर्फ कांग्रेस के साथ है, कोई और पार्टी के साथ नहीं है। लिहाजा एक असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक बात बोले थे सीएम केसीआर साहब को, एक राजा की कहानी सुनाए थे। तो महबूबनगर में मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मुसलमानों को तुमने हमारे कान खुश किए नारे लगा के, हम आपको आपके कान खुश किए सोप सुनाकर, इतने इतने करोड़। मैं आप लोगों से और एक गुजारिश कर रहा हूँ, कल हमारे गौड़ साहब मेरे वार्ड में आए थे। पहले अन्ना बोलता था क्योंकि इज़्ज़त करता था उनकी, मगर अब जो है ना शायद मेरे दिल में नहीं रही इज़्ज़त। कल कुछ ऐसे अल्फाज बोले मेरे वार्ड में कि हाथ देने वाले हाथ में चले गए। हम तो 10 साल से साथ दे रहे थे, हाथ तो आप दिए हमारे को 10 साल से। 10 साल में आप जो है ना हमें कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ वादा दिखाए, झूठ बोले, ये करते वो करते। मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, मेरे वार्ड में ना, मेरे वार्ड में कोई डबल बेडरूम दिया गया गरीब को, ना मेरे वार्ड में कोई लोन दिया गया, ना कोई स्कीम, कोई काम, कुछ नहीं दिया मेरे वार्ड में। उसकी वजह शायद ये थी कि हम लोग इम्तियाज़ साहब के साथ, जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन है, उनके साथ रहते थे। अब पूरे महबूबनगर को पता है, स्टेट लेवल पे पता है, सीनियाज गौर साहब की, इम्तियाज़ साहब की शायद नहीं बनती। वो किस वजह से नहीं बनती अल्लाह आलम, वो दोनों को मालूम है। तो कभी भी बोलते थे पार्टी वाले कि तुम इम्तियाज़ के आदमी है, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। लिहाजा दिल में ऐसे आया, चलो ना इम्तियाज़ चाहिए ना सीनियाज गौर चाहिए हम लोगों को, हम अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। कांग्रेस पार्टी में आने की वजह ये है, हमारी आवाम और ख़ास तौर से राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हम लोग, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान के प्रिंस है। हिंदुस्तान की आवाम के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वो पैदल निकले। उनका एक डायलॉग बहुत अच्छा मुझे सुनकर खुशी होती, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। तो माशाल्लाह वो बहुत पसंद आया मुझे। हिंदुस्तान में 10 साल से नफ़रत चल रही है सिर्फ़ अपनी कुर्सी के लिए, सियासत के लिए, तो वो मोहब्बत बांट रहे हैं। हम भी थोड़ा ताउन उनके साथ करने के लिए निकल गए। इंशाल्लाह महबूबनगर के मुसलमानों का ताउन हम लोगों के साथ रहेगा, हमारा ख़दम आप लोगों के साथ हम भी रहेंगे। हमारा साथ दीजिए 30 नवंबर तक। और कोई भी भटकाने आए, कोई भी झूठ बोलने आए मुस्लिम लीडर बीआरएस के, आप लोग यकीन मत कीजिए। हमारी आपसे गुजारिश है, ये हमारी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है महबूबनगर के हद तक नहीं, आप लोगों से गुजारिश है हैदराबाद और तेलंगाना की पूरे रियासत तक इसकी आवाज़ को पहुंचाइए। और जितने भी भटकने वाले हैं मुसलमान, उनको वापस कांग्रेस की तरफ आने की मेरी दावत है। कांग्रेस को वोट डालिए, इंशाल्लाह भारी मेजॉरिटी से हम जिताएंगे कांग्रेस पार्टी को। खुदा हाफिज़। जय कांग्रेस।